दुनिया की खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। सीएम की समीक्षा बैठक का शेड्यूल जारी। मंत्रालय के कामकाज की होगी समीक्षा। मंत्री, मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे मौजूद। पिछले 2 साल के कार्यकाल की होगी समीक्षा। एमपी विधानसभा ने कांग्रेस विधायक ने उठाया बिजली बिल का मुद्दा। बोले किसानों को नहीं मिलती 10 घंटे बिजली। एमपी बीजेपी ने फिर शुरू की पुरानी परंपरा। सत्ता संगठन तालमेल के लिए मंत्रियों की ड्यूटी तय। कार्यालय में बैठे डिप्टी सीएम और मंत्रियों ने सुनी कार्यकर्ताओं की समस्याएं। भोपाल में गीता महोत्सव पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान। बोले मध्य प्रदेश सरकार धूमधाम से मना रही गीता जयंती। विकास खंड स्तर पर आयोजित किया जा रहा कार्यक्रम। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस का प्रदर्शन। बिलासपुर कांग्रेस ने पुतला जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस नेताओं का आरोप सरकार एजेंसियों का कर रही है दुरुपयोग। भोपाल के एमपीआरडीसी अधिकारी डीजीएम का आया बयान। वेरी पुअर कंडीशन कैटेगरी का था पुल। एमपीआरडीसी को जानकारी होने के बावजूद नहीं बरती लापरवाही। अलीराजपुर में लव जिहाद मामले में आदिवासी समाज में आक्रोश। एसडीओपी से मिला आदिवासी समाज का प्रतिनिधिमंडल। आरोपियों के मकान पर बुलडोजर चलवाने की मांग। सागर में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर जिला मुख्यालय में हुआ गीता पाठ का आयोजन। 5100 गीता पाठकों ने गीता का किया स्वसर वाचन। बड़ी संख्या में अधिकारी और शहरवासी हुए शामिल। कोरबा में अज्ञात शव मिलने से मची सनसनी। मृतक के गुप्तांग काटकर जलाने का किया गया प्रयास। मौके पर पहुंची एफएसएल की टीम। सागर में हिस्ट्री शीटर सुशील चौबे हत्याकांड मामला। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इलाज के दौरान हिस्ट्री शीटर की हुई थी मौत। उज्जैन में स्थानीय अखाड़ा परिषद भंग। अध्यक्ष संत रामेश्वर दास ने खत्म की परिषद। वैष्णव संतों ने रामादल अखाड़ा गठन किया। ग्वालियर में नौकरी लगाने के नाम पर लाखों की ठगी। सिंगरौली के रिटायर्ड फौजी समेत 5 को ठगा। 15 लाख लेकर फर्जी ज्वाइनिंग लेटर थमाए। मुरार टीआई को मामले की जांच के निर्देश। बुरहानपुर में पुलिस ने लूट करने वाली गैंग का किया पर्दाफाश। 61,000 नगद और 2 मोबाइल फोन बरामद। मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। धार में किसानों ने स्थगित किया आंदोलन। मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पर चल रहा था आंदोलन। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के बाद आंदोलन स्थगित। रायसेन पुल हादसे में 3 सदस्यीय जांच टीम गठित। जांच टीम ने घटनास्थल का किया मुआयना। जांच के बाद सौंपेंगे रिपोर्ट। ग्वालियर में बच्चों के खाने में निकला मेंढक। शासकीय प्राथमिक विद्यालय गोकुलपुर गांव का मामला। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। एमसीबी में विश्व एड्स दिवस का कार्यक्रम आयोजित। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल रहे मौजूद। छात्रों ने नाटक दिखाकर लोगों को किया जागरूक। दमोह में इलाज के लिए पहुंचे बुजुर्ग से एटीएम पर ठगी। 2 युवकों ने मदद के बहाने बदला कार्ड। बुजुर्ग के खाते से उड़ाए 17,000 रुपए। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू। धार में तिरला मॉडल स्कूल में लापरवाही। 11 छात्राएं क्लासरूम में बंद। बाहर निकलते समय एक छात्रा घायल। प्रिंसिपल को नोटिस देकर जांच शुरू। रायगढ़ में 33 हाथियों का रोड पार करते हुए वीडियो हुआ वायरल। हाथियों को देखने के लिए ग्रामीणों की उमड़ी भीड़। वन विभाग ने दोबारा हाथियों को जंगल में खदेड़ा। धार में शराब के नशे में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। अमझेरा में पानी की टंकी पर चढ़ा युवक। पुलिस ने समझाइश देकर सुरक्षित उतारा। सिंगरौली में खाद बीज की दुकानों का औचक निरीक्षण। नियमों का पालन करते मिले दुकानदार। व्यापारियों को कड़ी चेतावनी की कार्रवाई। बड़वा में सब्जी फ्रूट विक्रेताओं को बड़ी सौगात। नगरपालिका बनाएगी 248 स्थायी दुकानें। 2 करोड़ की लागत से नई मंडी निर्माण। डिंडोरी में पत्थर के टकराने पर 7 तरह की आवाज। प्राकृतिक चमत्कार का नाम बाजन सिल्ली। गांव की पहचान बना बाजन सिल्ली पत्थर। चमत्कारी पत्थर की पूजा कर रहे हैं लोग। मुंगेली में सतनाम संदेश यात्रा की भव्य शुरुआत। 1 से 31 दिसंबर तक जिले भर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का होगा आयोजन। श्रद्धालुओं से यात्रा में शामिल होने की अपील। मुरैना में बारात में बदमाशों ने किशोरियों से की छेड़छानी। विरोध करने पर दूल्हे और पिता के साथ की मारपीट। घटना के बाद से आरोपी फरार। 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। जबलपुर में दूषित पानी पीने से 65 से 70 लोग बीमार। स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर तैनात। लोगों में दहशत का माहौल। रायसेन पुल हादसे में एक व्यक्ति की मौत। इलाज के दौरान हुई युवक की मौत। पिपरिया से बरेली लौट रहा था युवक।
दुर्ग में रियल एस्टेट कारोबारियों का प्रदर्शन, जमीनों की रजिस्ट्री दरों में वृद्धि का विरोध। 1000 से ज्यादा कारोबारी कर रहे प्रदर्शन, पुलिस और कारोबारियों के बीच झड़प। रायपुर में भारत दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट मैच की तैयारियां तेज, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस की अहम बैठक में एसएसपी समेत डीएसपी एएसपी स्तर के अधिकारी रहे मौजूद। इंदौर में 17 वर्षीय छात्रा ने लगाई फांसी, आत्महत्या से पहले छात्रा ने बनाई पेंटिंग। आजाद नगर क्षेत्र के चौधरी नगर की घटना। जशपुर में धान का अवैध परिवहन करते पिकअप पकड़ाया, वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 10 क्विंटल धान से भरा पिकअप पकड़ा। धान सहित जब्त पिकअप जिला प्रशासन को सौंपा गया। रायपुर में भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा दूसरा वनडे, एयरपोर्ट पर दोनों टीमों का हुआ भव्य स्वागत। 3 दिसंबर को नवा रायपुर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। एमसीबी में सभी स्कूलों के प्रिंसिपल की बैठक, शिक्षा विभाग ने लिया सभी प्रिंसिपल की बैठक, शिक्षा स्तर में सुधार को लेकर हुई बैठक। जबलपुर में अतिक्रमण के खिलाफ निगम की बड़ी कार्रवाई, पुराने बस स्टैंड से हटाया गया अतिक्रमण से रोजाना लगता था लंबा जाम। छिंदवाड़ा में पैर फिसलने से वाटरफॉल में गिरा युवक, परिजनों ने पुलिस को दी सूचना, मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। रायसेन पुल हादसे में 1 की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल, मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने घटनास्थल का लिया जायजा। मंडला में धूमधाम से मनाया गया गीता जयंती महोत्सव, रानी दुर्गावती महाविद्यालय में महोत्सव का भव्य आयोजन, युवाओं ने सामूहिक रूप से गीता का पाठ किया। रतलाम में प्रेमिका के धोखा देने पर प्रेमी ने की आत्महत्या, इंस्टाग्राम रील बनाकर प्रेमिका को दिया आखिरी संदेश, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। गरियाबंद में कॉफी विद कलेक्टर कार्यक्रम का किया गया आयोजन, जिला पंचायत सभा कक्ष में कार्यक्रम का हुआ आयोजन, मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित। धमतरी में जमीन कारोबारियों का बड़ा प्रदर्शन, रजिस्ट्री शुल्क बढ़ोतरी को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में जमीन कारोबारी हुए शामिल। सूरजपुर में पुलिस विभाग ने लगाई प्रदर्शनी, नए कानून की जानकारी के लिए लगाई गई प्रदर्शनी, स्कूली बच्चों के नुक्कड़ नाटक की भी प्रस्तुति। एमपी बीजेपी ने लिया नया फैसला, मंत्रियों को रोज कार्यकर्ताओं से मिलने के निर्देश, संगठन और सत्ता में दूरी कम करने के लिए लिया गया फैसला। रायसेन का नया गांव पुल अचानक ढहा, पुल के नीचे गिरे 2 बाइक सवार, हादसे में 3 लोग घायल, 1 की मौत। धमतरी में नरहरा घूमने आया युवक का 21 घंटे बाद मिला शव, रविवार को पिकनिक मनाने आया था युवक, पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। सतना में मजिस्ट्रेट के घर डकैती की कोशिश, सीसीटीवी अलार्म से टला बड़ा हादसा, रात में करीब 1 बजे बदमाशों ने खिड़की तोड़कर की डकैती की कोशिश, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। धार में अपनी मांगों को लेकर किसान मजदूर महासंघ का बड़ा आंदोलन, किसानों ने टोल प्लाजा पर किया बड़ा आंदोलन, नेशनल हाईवे बंद होने के कारण आम लोग पैदल जाने पर हुए मजबूर। राजनंदगांव में रोजगार के नाम पर बड़ा घोटाला, युवाओं ने बिचौलियों पर पैसे वसूल करने का लगाया आरोप, पीड़ित युवाओं ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। रायपुर में भारतीय पुलिस सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने की राज्यपाल से मुलाकात, राज्यपाल रामेंडेका ने भेंट करने आए अधिकारियों को किया मोटिवेट, बोले आम जनता के साथ पुलिस संवेदनशीलता के साथ बर्ताव करे। केशकाल में एसआईआर ने बूढ़े मां बाप को लौटाई खुशियां, 2012 में घर छोड़कर गई बेटी वापस लौटी, 13 साल बाद बेटी को देखकर खुश हुए परिजन। बालाघाट में पत्नी से प्रेम संबंध ने ली दोस्त की जान, पत्नी से अवैध संबंध को लेकर युवक ने दोस्त की तालाब में धकेलकर की हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र से गूंजा गीता का संदेश, सीएम नायब सिंह सैनी कार्यक्रम में हुए शामिल, अलग अलग देशों में हुआ वैश्विक गीता पाठ। रायपुर में एआईसीसी ने जारी किए नियुक्ति आदेश, ओबीसी डिपार्टमेंट के लिए जारी किए गए हैं आदेश, देश भर से बनाए गए 3 वाइस चेयरपर्सन। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित, सत्र बढ़ाए जाने की मांग को लेकर 2 घंटे ज्यादा चली विधानसभा की कार्रवाई। भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, रविंद्र भवन में महोत्सव का आयोजन, कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव हुए शामिल, कार्यक्रम में चित्र प्रदर्शनी का हुआ लोकार्पण। उज्जैन में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत, महोत्सव में सीएम डॉक्टर मोहन यादव हुए शामिल, सीएम यादव बोले गीता हर बच्चे के बस्ते में होनी चाहिए, प्रदेश भर में 3 दिन होगा आयोजन।
टीएमसी नेता हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखने का बयान पर अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने दी प्रतिक्रिया। कहा, अगर वो नींव रखेंगे तो हम वहां भी राम मंदिर बनाएंगे। इंदौर में गीता भवन का हुआ लोकार्पण। हरियाणा सीएम सैनी मुख्य अतिथि। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी हुए शामिल। 5100 गीता अनुरागियों का सामूहिक पाठ। ग्वालियर में 5100 लोगों के साथ गीता पाठ। शिवाजी विश्वविद्यालय के खेल मैदान में हुआ पाठ। गीता मर्मज्ञ विद्यार्थी, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधिगण हुए शामिल। जबलपुर में भी गीता जयंती पर भव्य गीता महोत्सव का हुआ आयोजन। 5100 छात्र छात्राओं ने एक साथ श्रीमद् भगवद गीता का सामूहिक पाठ किया। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी, महापौर और गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। रीवा में गीता जयंती पर एनसीसी ग्राउंड में आयोजन। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 15 का स्वसर पाठ। 5100 गीता प्रेमियों ने किया सामूहिक मंत्रोच्चार। निवाड़ी के ओरछा में सीएम के निर्देश पर गीता महोत्सव का हुआ आयोजन। पंडितों ने गीता के श्लोकों का कराया पाठ। कार्यक्रम में अधिकारी, नेता और तमाम लोग मौजूद रहे। देवास के उत्कृष्ट विद्यालय में गीता जयंती पर सामूहिक गीता पाठ। कार्यक्रम में विद्यार्थी, शिक्षक और नागरिक हुए शामिल। दीप प्रज्वलन और पूजन के साथ पाठ का हुआ शुभारंभ। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन। इस दौरान 2 दिवसीय अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन का भी हुआ आयोजन। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन हुए शामिल। कुरुक्षेत्र के एनआईटी में 20वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी रहे मौजूद। रायसेन का नया गांव पुल ढहा। 2 बाइक सवार पुल से नीचे गिरे। हादसे में 3 लोग घायल। बरेली पिपरिया मार्ग पर हुआ हादसा। रायसेन में पुल टूटने के बाद मौके पर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री और कलेक्टर घटनास्थल का निरीक्षण किया। घायलों की बरेली अस्पताल में स्वास्थ्य स्थिति जानी। पुल गिरने के मामले को लेकर कांग्रेस के विधायक बाला बच्चन ने कहा, प्रदेश में सभी जगह बीजेपी की सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार इतना हुआ कि पुल और सड़क गिर रहे हैं। पुल गिरने के मामले में पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह का बड़ा बयान। कहा, पुल मेंटेनेंस का काम चल रहा था और जांच जारी है। इंजीनियर पर कार्रवाई की जाएगी। रायसेन जिले के बरेली में पुल गिरने की घटना पर मंत्री विश्वास सारंग की प्रतिक्रिया। कहा, घटना में जो घायल हुए उन्हें उचित इलाज मिलेगा। मामले की पूरी जांच होगी। कोरबा में 40 साल पुराने पुल को किया गया बंद। हसदेव नदी पर पुल का बीच का हिस्सा 8 इंच बैठा। 4 से 5 जिलों को जोड़ने वाले पुल पर वाहनों की आवाजाही पर लगाई रोक। मुंगेली में 7 दिन का बड़ा व्यापार मेले का होगा आयोजन। इसकी शुरुआत होगी। देश भर से आए व्यापारियों ने लगाया स्टॉल। कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर और फूड जोन भी है। छतरपुर में दहेज के लालच में मंडप से फरार हुआ दूल्हा। जयमाला के बाद दूल्हा पक्ष ने मांगे 10 लाख रुपए। शादी टूटी तो दुल्हन पक्ष ने हाईवे पर लगाया जाम। झाबुआ के तारखेड़ी में प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली। अपात्रों को दिया योजना का लाभ। झोपड़ियों में जीवन बिता रहे पात्र हितग्राही। सीओ ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। मैनपाट पर माइंस कंपनियों की नजर। बॉक्साइट खदान के लिए जन सुनवाई। पहले दिन 102 लोगों ने किया विरोध। 10 लोगों ने लिखा जिला प्रशासन को पत्र। सतना में सत्यम शुक्ला हत्या के आरोपी आयुष द्विवेदी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आयुष पर था 10,000 का इनाम। इस मामले में 4 आरोपी पहले ही जा चुके हैं जेल। जशपुर में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष। जमीन कब्जे को लेकर आपस में भिड़े 2 परिवार। हत्या के प्रयास और बलवा का मामला हुआ दर्ज। बुरहानपुर में पांगरी बांध प्रभावित किसानों का अनोखा आंदोलन। 1,500 किसान पानी में उतरकर मुआवजा की कर रहे हैं मांग। सरकार की अनसुनी से किसानों में आक्रोश। सिंगरौली में कोयले के ट्रेलर और बाइक की हुई भिड़ंत। सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत, एक घायल। ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर किया चक्का जाम। सूरजपुर में हाथियों का दल मचा रहा उत्पात। बिछड़ा हाथी किसानों की फसल को पहुंचा रहा है नुकसान। वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। मंडला में सड़क किनारे मिला अज्ञात युवती का शव। शव के पास 4 से 5 महीने का भ्रूण भी हुआ बरामद। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। कोरबा में नगर सैनिकों ने की हड़ताल। जनरल परेड में शामिल न होने पर 127 सैनिकों को जारी किया गया नोटिस। सैनिकों ने कमांडेंट को हटाने की मांग की। इंदौर में छात्रा ने की आत्महत्या। पहले बनाई पेंटिंग, फिर किया सुसाइड। आत्महत्या का कारण अज्ञात। बैतूल में केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके के बयान से बवाल। आयुष्मान भारत योजना का उदाहरण देते हुए अजीबोगरीब टिप्पणी की। सोशल मीडिया पर हो रही बयान की आलोचना।
पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में हुआ विवाद। एक पक्ष ने लाठी डंडा और कुल्हाड़ी से किया हमला। हमले में एक युवक की हुई मौत, एक महिला घायल। बलरामपुर में किसानों ने किया चक्का जाम। खरीदी केंद्र बदलने से किसानों में आक्रोश। सड़क के दोनों ओर लगी वाहनों की कतार। बलरामपुर में 7 वर्षीय छात्र को प्रधान पाठक ने बेरहमी से पीटा। डीईओ ने आरोपी शिक्षक को तुरंत किया निलंबित। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जेल भेजा। धमतरी पुलिस ने हेरोइन बेचते 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से हेरोइन और अन्य सामान हुआ बरामद। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला किया दर्ज। भोपाल से दतिया तक आईएएस संतोष वर्मा के विवादित बयान के खिलाफ प्रदर्शन। प्रदेश भर में ब्राह्मण समाज कर रहा है प्रदर्शन। दतिया में ग्वालियर झांसी हाईवे 75 पर ब्राह्मण समाज ने लगाया जाम। उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ से पहले कुछ संतों ने अखाड़ा परिषद से दिया इस्तीफा। दत्त अखाड़े की आपात बैठक में परिषद भंग होने का किया गया दावा। अब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद देख रही है सिंहस्थ का काम। उज्जैन के देवास गेट बस स्टैंड पर मां ने अपने 3 साल और 4 साल के बच्चे को छोड़ा। रोते बच्चों को देखकर लोगों ने पुलिस को बताया। पुलिस ने बच्चों को थाने ले जाकर खाना खिलाया। गरियाबंद में करंट से मछली मारते किसान की हुई मौत। पैरी नदी में करंट से कर रहा मछली का शिकार। सुबह नदी में मिली किसान की लाश। धमतरी में अवैध धान पर बड़ी कार्रवाई। राजस्व मंडी और खाद्य विभाग ने मारा छापा। 2 राइस मिल से 22,000 क्विंटल धान जब्त। टीकमगढ़ में नसबंदी शिविर में लापरवाही। महिलाओं को ले जाने के लिए नहीं मिली स्ट्रेचर। महिला को मरीज हाथों में उठाकर ले गया।